अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2। पहले हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी, उसको कम्प्लीटली सॉल्व किया था। अब हमने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करनी है। उसका पहला क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है और किस किस इक्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आ जाएं जी। अब सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसमें वेरिएबल की हायर पावर क्या है? 2 है। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके वेरिएबल x का हम लोग रूट फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जो क्या है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2। ठीक है, पहले हम लोगों ने सेकेंड डिग्री इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किया है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। अब वो कहता है कि अब आपने फिर ऐसी ही इक्वेशन को, इस तरह की इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है ये फार्मूला यूज़ करते हुए। तो देखें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या है? 2 - x² इज इक्वल टू 7x। पहले तो हमने देखना है कि हमारी इक्वेशन इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले हमने इसको इस तरह की फॉर्म में लेकर आना है। तो देखें जी, ये देखें यहाँ पे x² की वैल्यू जो है वो -1 में आ रही है, तो हम लोग पहले इसको इक्वल टू 0 करेंगे, सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये x² जो है दूसरी साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। x² 7x अपनी जगह पे, ये 2 जो है ये दूसरी साइड पे आके ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हमने क्या लगाना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हमारे पास कोफिशेंट्स की वैल्यू होनी चाहिए। हमारे पास a क्या है? अब इस इक्वेशन में देखें, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1, x² के साथ क्या है? 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? -7। ठीक है, और c जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या आएगी? -2। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू a की जगह, b की जगह हमने क्या लगाना है? -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर, -b हमारे पास 7 है उसका स्क्वायर, -4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास -2 है, और नीचे क्या आ जाएगा? 2a। ठीक है जी, ये हमने क्या लगा लिया है? अपनी वैल्यूज़ जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर ली हैं। तो अब हमारे पास इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या आएगी? -7 जो है +7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी जो है उसकी वैल्यू क्या है? -7, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये आ गया 2। ठीक है, और नीचे क्या आ गया? 2, सॉरी ये 1 नहीं आएगा, ये 2 है सिंपल। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 7 प्लस माइनस 49 में 2 ऐड करो तो क्या आ जाता है? सॉरी, ये 2 नहीं, 2 4 आर 8। ठीक है, अब 49 में हम लोग 8 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है? 57। ठीक है, ये क्या है जी? हमारा सोल्यूशन है। अगर यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू होती जिसका कोई कंप्लीट स्क्वायर होता तो फिर हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आता है? एक्स की रूट्स क्या आती हैं? ये हमारे पास एक्स की रूट है, इसको करली ब्रैकेट्स में हम लोग लिख लेते हैं, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 57/2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई है, सोल्यूशन सेट आ गया। ये था हमारा पार्ट 1। अब चलते हैं हम लोग पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, ये देखें। अच्छा बच्चों, ये देखो, ये इसमें हमारा इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसके साथ ही हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख लेते हैं। वो क्या है? 2a। ठीक है, -b। आप लोगों ने बच्चों इसको याद करना है ना, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें हर क्वेश्चन के साथ इसको लिखें, ज़ुबानी लिखें, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, b का स्क्वायर -4ac। अब ये देखें, ये हमारी इक्वेशन पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स
सॉरी कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, एक्स के साथ जो होता है वो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है। ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 8 है और सी हमारे पास 1 है। तो हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। तो बी की जगह -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4, ए की जगह 5, सी की जगह 1 और नीचे क्या है 2a। ए हमारे पास 1 है। सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग, -8 वैसे ही प्लस माइनस अंडर रूट 64, 5 4 ज़ार 20, ठीक है। -1 1 जो है वो 1 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब हमने 64 में से 20 को माइनस करना है। 4 में से 0 गए 4, अब 6 में से 2 गए 44, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ यूँ, 44 है तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, अब 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 11 1 ज़ार 11, 11 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 11 1 ज़ार 11। तो हम अंडर रूट के अंदर ये लिख सकते हैं ना। एक स्टेप में एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आया 44/2। अब x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये देखें 2 2 और 11, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2 2 11/2। अब ये देखें -8 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और साथ में 11/2। अब इसका स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। x के आगे हमारे पास -8 प्लस माइनस ये 2 भी बाहर आ गया, ठीक है। और अंडर रूट में क्या आ गया 11/2। अब ये जो देखो, एक बार इसको हमने 8 के साथ प्लस करना और एक बार माइनस करना, तो x की एक वैल्यू क्या आएगी -8 + 2 अंडर रूट 11/2 और एक वैल्यू x की क्या आएगी -8 - 2 अंडर रूट 11/2। अब ये देखें 8 में से 2 गए -6 अंडर रूट 11/2 और x इज़ इक्वल टू -10 अंडर रूट 11/2। अब ये 2 इससे कट जाएगा तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, x का सोल्यूशन सेट है -3 अंडर रूट 11 और -5 अंडर रूट 11। ये है हमारे सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये देखें, इधर भी बच्चों हमने इसको पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। अब इस टर्म को उठा के इधर ले आते हैं तो ये c वाली टर्म आ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 x² बाहर है अंडर रूट से प्लस x -4 अंडर रूट 3 = 0, ठीक है। अब ये देखें a हमारे पास क्या है अंडर रूट 3, b हमारे पास क्या है 1, c क्या है -4 अंडर रूट 3। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ फिल करते हैं, पुट करते हैं। 2a हमारे पास क्या है अंडर रूट 3, b हमारे पास क्या है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर -4, a हमारे पास ये है c 4 × अंडर रूट 3। समझ लग गई यहाँ तक। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम लोग, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे a की वैल्यू लिखनी थी, सॉरी a की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 3 है। ये 4 और ये 4 माइनस आ गया, 4 × 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या है 2 अंडर रूट 3, ठीक है। 4 की क्या वैल्यू थी अंडर रूट 3, तो 4ac, a की जगह अंडर रूट 3, c की जगह 4 अंडर रूट 3। अब हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो x क्या आ जाएगा हमारे पास -1 अंडर रूट 1
-16 और ये आपको पता है ना, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, √3 और √3, और नीचे भी क्या है 2 इंटू √3। तो बच्चों हम इसको यूँ कर सकते हैं ना, ये देखें √3 √3 दोनों की बेसिस सेम है, तो इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, तो हम यूँ लिख सकते हैं ना 3, या यूँ भी कर लो 1/2 और √1/2, यानी √ किसके बराबर होता है 1/2 के। इसको इस तरह लिख लो, एक बार बेस लिखी है हमने, इन दोनों को आपस में ऐड किया 1 + 1/2, तो हमारे पास क्या आएगा 2/2 = 1, मतलब कि इनका ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आता है 1 आता है। तो -1 -16, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3, और ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं थोड़ी सी लाइन लगा लेती हूँ। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास 48 आ जाएगा, 48 और 1, ठीक है। एक्स का सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा 1 -1 +-1 +- अंडर रूट में क्या है 48/2 √3। अब 48 में से हम लोग, अच्छा बच्चों एक और चीज़, यहाँ पर सी हमारे पास जो था वो -1 के साथ था, तो इनके दरमियान माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर हमारे पास ये देखिए 49 आ रहा है, x = -1 + √41 और 48 और 1 क्या आ गया 49/√3, और हमें पता है 49 किसका कंप्लीट स्क्वायर है 7 का, -1 +- √7 का स्क्वायर ओवर 2/√3। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा -7/√3, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एक बार हमने इसको माइनस में लिखना है, एक बार प्लस में लिखना है। अगर एक बार इसको मैं माइनस के साथ लिखूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, x = -1 + 7/2 √3, ठीक है। और एक हम कैसे लिखेंगे x = -1 - 7/2 √3। अब ये देखो बच्चों, इसका आंसर तो -8/2 √3 है, तो 2 से कैंसिल आउट, एक इसका x का सोल्यूशन क्या आ जाएगा -4/√3। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ कि इसका आंसर क्या आता है। ये -1 और +7, ये क्या हमारे पास बनेगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ, वहाँ मेरे पास जगह कम है। तो x मेरे पास क्या आएगा, एक रूट x का क्या आ रहा है, x = -1 +7/2 √3, ठीक है। अब इस 7 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 6/√3/2। अब इस 2 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x क्या आ जाएगा 3/√3। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी, जब इस तरह का आ जाए कि सेम चीज़ जो है ऊपर नीचे हो रही, ऊपर वाले में अंडर रूट के बिना और नीचे वाला अंडर रूट हो, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x = अब हम इसको यूँ लिखेंगे, अभी हमने पीछे देखा था ना कि √3 इंटू √3 किसके बराबर है 3 के, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर रूल अप्लाई हो रहा है, दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। इसका 1/2 और इसका 1/2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 की पावर क्या आएगी 1। तो हम फिर इस वाले 3 को इस तरह लिख सकते हैं ना √3 और √3, इसका मतलब कि ये इसी के बराबर है, सिंपल 3 के बराबर ही है। तो नीचे क्या आ जाएगा √3। अब ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो x क्या आ जाएगा √3, और x की एक रूट हमारे पास क्या आई थी -8/2 √3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमने इसकी की थी, तो एक x की रूट क्या थी √3 और दूसरी क्या थी -4/√3, ठीक है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी क्वेश्चंस के हर स्टेप जो है क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।